हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब लोग बढ़िया, शानदार, मजे में, जोरदार जबरदस्त चकाचक माहौल। तो भाई नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके माइंड मैप सीरीज के एक और प्यारे से छोटे से नन्हे से मुन्ने से लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। बोले तो मेरे पास ठोसों के यांत्रिक गुणधर्म लेक्चर नंबर 2, जहां पे हम लोग ऑलरेडी इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम जो बात करेंगे इस पर छोटू मोटू क्वेश्चन प्रैक्टिस जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, या वैसे मेरे पास क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। ठीक है, ध्यान देंगे, इसमें एक भी पीवाईक्यू ऐड नहीं है ऐसा क्यों? क्योंकि पीवाईक्यू की हम लोग अलग से एक सीरीज लेके आपके लिए आएंगे। ठीक है, बात समझते हैं। तो लाला देखो हमारे पास, देखेंगे देखो 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 देखो, एक मिनट रुकेंगे बच्चों। ले भैया आओ, सवाल नंबर 1। लो भैया, क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मेरे पास प्रतिबल क्या होगा। नमस्ते सर, प्रतिबल क्या होता है सर? फोर्स अपॉन एरिया। हाँ सर, अगर तुम लोग ध्यान दोगे कि दिया हुआ बल जो मेरे पास है वो सतह के लंबवत है, तो कौन सा वाला स्ट्रेस आएगा यहाँ पे? सर स्ट्रेस मेरे पास होगा आपका अभिलंब वाला, है ना, नॉर्मल स्ट्रेस। मेरे पास क्या है? सिग्मा एन। फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। सर जी हाँ, फोर्स कितना है सर? फोर्स का मान है 10 न्यूटन और एरिया आपको रखा कितना? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर स्क्वायर में, बहुत बढ़िया जाएगा ऊपर। तो 5 से काटा 2 बार में, तो कितना आंसर हो गया? 2 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये है आपका स्ट्रेस। ठीक सर, हो सकता है कि कभी कभार आपको एरिया निकालना पड़ जाए, जैसे कि ये डायग्राम है सर, इसमें तो फोर्स आपका एक तरफ है, नहीं एक तरफ नहीं, उधर भी फोर्स है। क्यों? दीवार है, दीवार भी अपने पास क्या फोर्स लगाता है, तो दोनों तरफ क्या सेम टाइप का फोर्स आपका ऐसे लग रहा होगा। ठीक है, एक मिनट चुकना, थोड़ी लाइट बंद थी। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा तुम्हारे पास कैसा है? इस केस में आपको एरिया निकालना पड़ेगा, तो वही कहानी, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो जी हाँ, फोर्स कितना है सर? फोर्स का वैल्यू 50 पाई होगा। डिवाइड में सर एरिया कितना होगा? सर दिया गया एरिया मेरे पास क्या भैया? सर्कुलर एरिया है, तो इसका एरिया कितना होता है? πr²। तो त्रिज्या मेरे पास 10 सेंटीमीटर, जो कि होता है 0.1 मीटर, लेके आएंगे तो पाई त्रिज्या 0.1 का स्क्वायर चल जाएगा, पाई से पाई जाएगा, ये हुआ 50। 0.1 का स्क्वायर 0.01, पॉइंट हटाओगे ऊपर 2 जीरो, तो कितने पास हो गया? 5000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चल जाएगा दोस्त? सजी हाँ, चलेगा चलेगा चलेगा, एक नंबर। अगर देखो बल क्या इस बार सर? ना तो सरफेस के लंबवत है ना ही समांतर। सर किसी कोण पर, तो क्या कर भैया? घटक कर दो, सिंपल सी कहानी। सर जहां पे थीटा होता है उस तरफ कॉस वाला घटक आता है, तो इसका घटक थीटा के साथ कितना पास आएगा? 50 cos 37। दुनिया में सबको पता होना चाहिए कि भैया cos 37 कितना होता है? 4/5 होता है। काटा पेटी को कितना? 40 मेरे पास आएगा। सेम तरह से मेरे पास ये जो घटक होगा वो कितना? 50 sin 37 होगा। ध्यान ध्यान दो, sin 37 कितना? 3/5 सोल्व करोगे कितना? 30 मेरे पास आएगा। अब तुम लोग अगर ध्यान दोगे तो ये जो सरफेस है आपका, एक बल आया है ये वाला, सर कितना पास है? 30। ये सरफेस के लंबवत है, और इसी सरफेस पे आपका जो दूसरा बल है वो बल इसके समांतर से, कौन सा? ये वाला 40 आया है। हाँ सर, ध्यान देंगे कि ये लंबाई कितना? 10 के बराबर है, और ये जो चौड़ाई से कितना है? पास 5 के बराबर है। देख पा रहे हैं क्या? हाँ सर, सेम कहानी। ये कितना है? 10, ये कितना है मेरे पास? 5। सर जी हाँ, देख पा रहा हूं क्या? बिल्कुल सर। देखो, जब बल सतह के लंबवत होता है वो आपको होता है नॉर्मल स्ट्रेस देता है, तो बल का मान 30 बटे एरिया, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 10 × 5 50। कितना आंसर आएगा? 3/5। ये कितना है पास? 0.6। तो 0.6 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इस बार क्या है? बल आपका समांतर है सतह के, तो आपका अपरूपण प्रतिबल आएगा। कितना पास होगा? बल का मान 40 बटे एरिया, 10 × 5, कितना पास आएगा? 4/5, बोल दो कितना? 0.8 चल जाएगा। तो ऐसे अलग अलग तरह के बलों के लिए मेरे पास अलग अलग मेरे पास स्ट्रेस निकल कर आ जाता है। चलेगा दोस्तों? सर जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। यहां देख सर, हर बार बल आपको दिया हुआ हो जरूरी नहीं है, कभी कभार आपको बल निकालना पड़ता है। कभी कभार आपको जो तार, जो पदार्थ, जो भी आपको दे रखा है, इसमें आपको स्ट्रेस निकालना है, उसमें बल आपको हर बार दिया हो जरूरी नहीं है। देखो हमने ये जो क्वेश्चन किए थे सर, इसमें क्या? इसमें आपको बल दिया हुआ था, 50 बल दे रखा है, इसमें 50 पाई, इसमें 10 न्यूटन बल दे रखा है। लेकिन कभी कभार आपके सामने से केस ऐसे भी आएंगे जहां पे आपको बल खुद से निकालना पड़ेगा। जैसे कि
ये वाला तार, ये वाला तार, इनके अंदर कितना आपका रिएक्शन फोर्स आएगा वो आपको निकालना पड़ेगा। तो बात समझते हैं, क्या इस तार के अंदर जो भी टेंशन होगा, हमने बता रखा है, ये जो टेंशन होता है इसके नीचे वाले द्रव्यमान के भार की वजह से होता है। तो m इंटू जी कितना है पास, m कितना 1, g का मान 10, कितना 10 न्यूटन हो गया। बहुत बढ़िया। तो टेंशन T1 का वैल्यू हो गया है 10 न्यूटन, चलेगा जी हाँ सर। सेम तरह से यहां पर आने वाला टेंशन T2 सर देखो यहां पे टेंशन सर क्यों है, इसके नीचे वाले वेट की वजह से। तो T2 जो मेरे पास है इसके नीचे पूरे के पूरे 2 + 1 3 किलो के भार के जैसे होगा। तो 3G हो जाएगा, तो कितना 30 हो जाएगा। भाई लिखते हैं आप स्ट्रेस का अनुपात बात करते हैं। अगर दोनों तार बिल्कुल एक जैसे तो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। इसके हिसाब से सिग्मा समानुपाती होता है फोर्स के। तो σ1 बटा σ2 बराबर पहला बल बटे पहला दूसरा बल, है ना। तो अब पहला बल कितना पास है T1 10, दूसरा कितना 30 रखो 1/3 चल जाएगा दोस्त। जी हाँ सर। सर हो सकता है कि आपको एक दे दे रस्सी या एक दे दे छड़ जिसका अपना खुद का कोई भार हो और उसके किसी भी बिंदु पे आपसे वो पूछ ले कि बस स्ट्रेस कितना होगा। सर कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, पहले आपको बल निकालना पड़ेगा। देख अगर मैं कहूँ बिंदु ए पे, सर क्या यहाँ पे कोई तनाव हुआ क्या, नहीं सर, क्योंकि इसके नीचे कोई वेट ही नहीं है ना। जब इसके नीचे कोई वेट नहीं है तो भाई यहाँ पे किसी तरह का बल नहीं आएगा। अच्छा सर बी पे आ गया, यस सर बी पे टेंशन आएगा। क्यों, क्योंकि ये आधी रस्सी को झेल रहा है, तो आधी रस्सी का भार आधा ही तो होगा, mg बटा 2। बहुत बढ़िया। सी बिंदु पे मेरे पास जो आपका टेंशन होगा वो पूरी रस्सी को झेलने के भार के बराबर आएगा। तो कितना m इंटू जी। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सर स्ट्रेस बताओ, स्ट्रेस कि भैया पहला बिंदु ए बल ही 0 है तो स्ट्रेस भी कितना 0 आएगा। बिंदु बी की बात करो, सर स्ट्रेस कितना आया है, बल F, बल कितना मेरे पास है mg बटा 2, और तार का एरिया कितना a कह देते हैं। तो ठीक है, तो कितना बचेगा mg बटा 2 इंटू a। बहुत बढ़िया। सिग्मा सी की बात करें सो पूरा का पूरा भार mg से लेता है और तार का एरिया कितना a, मान लो कितना चलेगा mg बाय a। अच्छा मान लो एक जनरल बात करते हैं कि मान लो मेरे पास कोई बिंदु है ना, इसी की बात कर लेता हूं। मान मेरे पास क्या है, एक जनरल बात कर लेता हूं, ये लिख, रुको, ये लो, एक छड़ है जो ऊपर दीवार पे फिक्स्ड है, इसका खुद का द्रव्यमान m है, लंबाई l है, एरिया a है। मैं कहता हूं कि सर निचले सिरे से x दूरी पर, यहां से x दूरी पे जो बिंदु है वहां पे आपका प्रतिबल कितना होगा ये पूछता हूं। तो सर सिग्मा का वही फॉर्मूला, सर क्या कितना बल है बटे में एरिया। सर जी हाँ। अब मैं पूछिए बल, भाई बल कितना आएगा, कैसे निकालो उस चीज को। देखो हमने बताया होगा, हमने ये बात आपको एनएलएम में सिखाया हुआ था, याद करो कि भैया आपको अगर बल चाहिए तो बल हमेशा नीचे वाले भाग की वजह से होगा। सर ठीक है, क्या बात कर रहा हूं सर, टोटल mg लिखूंगा। यस सर, हमें किसके लिए चाहिए, निचले भाग के लिए, तो निचले भाग की लंबाई बटे कुल लंबाई। सर वाह मजा आया, तो लेके आओ डालो। ठीक है, तो ऐसे आप लोग उसमें स्ट्रेस निकाल सकते हो। क्लियर है दोस्त। हाँ जी सर, बढ़िया है, वेरी गुड। रुको, हाँ सही है, ठीक है, डन सर, ओके। पढ़ेंगे आर त्रिज्या के तांबे के तार को जोड़ने के लिए बल F की आवश्यकता होती है। ठीक है, 2r त्रिज्या के तार को तोड़ने के लिए हमें कितने बल की आवश्यकता होगी। भाई तोड़ने की बात कर रहा, तोड़ने का मतलब क्या है, भंजन, समझना भाई, तोड़ने का मतलब क्या है, भंजन, ब्रेकिंग। अच्छा भंजन, भैया मैं पढ़ा था कि आपका जो ब्रेकिंग फोर्स होता है वो आपका ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया होता है। अरे हाँ सर, ब्रेकिंग स्ट्रेस याद करें, भंजन प्रतिबल। हाँ, और हमने कहा था कि सर ये मटेरियल पर डिपेंड करता है, ये मटेरियल पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है। अच्छा है सर, बात समझते हैं। अगर बात समझे तो सर बस क्या है, दोनों तार है तो सेम पदार्थ के, है ना, सेम पदार्थ के हैं, सेम पदार्थ के मतलब ये चीज मेरे लिए क्या कांस्टेंट होगा, तो इसके हिसाब से आने वाला बल समानुपाती है एरिया के। और एरिया कितना होता है सर, ये होता है पाई त्रिज्या आर का स्क्वायर। तो इसके हिसाब से ब्रेकिंग फोर्स समानुपाती होगा त्रिज्या आर के स्क्वायर। वाह सर, भंजन बल समानुपाती किसके, त्रिज्या आर का स्क्वायर। तो उसके हिसाब से
ठीक है, चलेगा। तो पहले केस में बल आपका F है, दूसरे में आपको निकालना है। पहले केस की त्रिज्या R है, बाद में कितना 2R है, करूंगा इसका स्क्वायर, वाह जी वाह, R से R गया, 2 का स्क्वायर 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो F2 इज इक्वल टू कितना 4F मिल जाएगा। तो कैंसर आया ऑप्शन सी। बोलो क्लियर है क्या? हाँ जी सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बात करेंगे, अगला सवाल देख मेरे लाल, पढ़ते हैं। L लंबाई R त्रिज्या के तार का यंग मापांक कितना y दे रखा है। बोला गया कि लंबाई को अगर आधा और त्रिज्या को आधा कर दूं तो यंग मापांक पे क्या फर्क पड़ेगा? लाला सेम रहेगा। क्यों सर? हमने बोला है यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। एक बार मटेरियल फिक्स हो जाए तो इस पर कोई बदलाव नहीं आता जब तक तापमान में कोई चेंज नहीं करोगे। अच्छा, तो ये बात हमेशा क्लियर रखेंगे कि ये जो चीज है ये मटेरियल पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर निर्भर करता है, ठीक है, निर्भर करता है। चल जाएगा दोस्त? हाँ जी सर, बढ़िया है। मतलब कि आपके दिए गए पदार्थ की लंबाई, चौड़ाई, उसकी एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, चल जाएगा, डन। यदि ताप बढ़ा दिया जाए तो प्रत्यास्थ गुणांक से क्या होता है भाई? कम होता है। हमने कहा था कि जब तापमान को बढ़ाते हो तो आपके जो अंतराणिक बल होते हैं थोड़ा सा कमजोर हो जाते हैं, और उनका कमजोर होना ही यंग प्रत्यास्थ गुणांक को कम कर देता है। भाई याद रखेंगे बात कि भाई जब कभी तापमान बढ़ाया जाता है, आपका जो y है यंग प्रत्यास्थ गुणांक या कोई भी प्रत्यास्थ गुणांक है, उसका वैल्यू मेरे पास क्या है? कम हो जाता है। चलेगा? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहां बात करते हैं, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है भाई, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है? हमने कहा था समानुपाती सीमा के अंदर y बराबर y इंटू ई था, याद करो। तो ये मेरे पास y बराबर m इंटू एक्स से मिलता है। तो इस हिसाब से क्या होता है कि अगर आपका ग्राफ सिग्मा और ई में है, मतलब प्रतिबल और विकृति के बीच का ग्राफ है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का ग्राफ है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, और ये जो स्लोप मेरे पास होता है ये दिखाता है किसको? यंग प्रत्यास्थ गुणांक को। लेकिन 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 ग्राफ देख सर, इस क्वेश्चन में ग्राफ क्या है आपका? विकृति का सिग्मा के साथ है, मतलब ई यहां पर है और सिग्मा यहां पर है। अच्छा, कहानी उल्टा है। तो इसी 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 फॉर्मूला को थोड़ा चेंज करते हैं। देखो, जो चीज यहां पे होता है उसको इस तरफ रखो हमेशा। भैया ई को लाऊंगा इस तरफ, वाई को लाऊंगा नीचे, ये होगा सिग्मा। अब देखो y बराबर m इंटू एक्स, वाई अक्ष पे है विकृति, x अक्ष पे है प्रतिबल, और जो m होगा स्लोप होगा यंग प्रत्यास्थ गुणांक। तो m जो होता है स्लोप वो बनेगा 1/, यंग प्रत्यास्थ गुणांक। अच्छा, तो देखना 3 ग्राफ दे रखे, पी क्यू आर, सबसे बड़ा कोण p का है, फिर छोटा q का हो गया, फिर छोटा और r का हो गया। यस सर, तो जिसका कोण ज्यादा है, जिसका कोण मेरे पास ज्यादा रहेगा उसका स्लोप tan थीटा, उसका स्लोप मेरे पास क्या ज्यादा आएगा? देख, स्लोप ज्यादा होगा। यस सर, यस सर, यस सर, स्लोप मेरे पास ज्यादा होगा। हमने बताया कि स्लोप y से उल्टा, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसके लिए y मेरे पास कम, तो p के लिए y कम, q के लिए उससे ज्यादा, और r के लिए मेरे पास सबसे ज्यादा वैल्यू निकल कर आएगा। तो p q भाई किसके लिए? तो r के लिए यंग प्रत्यास्थ गुणांक मेरे पास क्या सबसे ज्यादा मेरे पास आएगा। जी हाँ, चलेगा। बोल लो भाई, क्लियर है क्या? हाँ जी सर, चलेगा। ले भैया बात करता हूं, रुकना भैया। सुनिएगा, 2 मीटर लंबे और 2 वर्ग मिलीमीटर, सुनेंगे। लंबाई कितना? 2 मीटर, एरिया कितना? 2 मिलीमीटर का वर्ग। सर इसको चेंज कर लो, क्या कर लो? 1 मिलीमीटर होता 10⁻³ स्क्वायर है तो -6 हो जाएगा। बहुत बढ़िया है ना। बोला गया है कि इसको एक इस्पात तार है ना, एक इस्पात तार की लंबाई में इतनी वृद्धि की है, तो लंबाई में परिवर्तन आपने को कितना दे रखा है? 0.5 मिलीमीटर दे रखा है। मिलीमीटर को चेंज कर दो मीटर में, 10⁻³ कितना? -3। चलेगा दोस्त? यस सर। और आपको इस्पात का यंग प्रत्यास्थ गुणांक दे रहा कितना? 2.2 10⁻11। चलेगा दोस्त? यस सर। बोला गया मेरे पास बल पूछा है, कितना बल चाहिए इतना लंबाई में वृद्धि करने के लिए? करने के लिए आवश्यक बल है, देखो ऑप्शन पढ़ो, न्यूटन न्यूटन न्यूटन। यस सर। तो बल पूछा गया है, तो कैसे निकाले? देखो, हम जानते हैं कि स्ट्रेस, या बोले हमने पढ़ा था कि स्ट्रेस जो होता है बल बटा एरिया, ये होता है यंग प्रत्यास्थ गुणांक इनटू विकृति। हाँ जी सर। तो बल पूछा गया है, बाकी सबको वहां भेज दो। तो A
y डेल्टा एल बाय एल रखो। एरिया कितना है 2 इंटू 10⁻⁻6। y कितना, डेल्टा कितना है मेरे पास 0.5, एल कितना मेरे पास है 2। लो भैया सॉल्व करते हैं, आओ आओ आओ, 2 चलेगा, 0.5 इंटू 2.2 कितना पास आएगा 22 इंटू 5 कितना होता है भाई 110, और 2.0 1.1, तो 1.1 आएगा, 1.1 आएगा, ठीक कह रहा हूं, ठीक है ना, 1.1 ही आएगा, ठीक है 1.1, और पावर कितना 6 और 3 9 कितना 2 बचेगा यहाँ पे 1.1 10 की पावर 2, ऑप्शन कौन सा है डी, यही आपका आंसर। वजह चेक कर लेता हूं मैं, सही है भाई, एकदम करेक्ट है, ठीक है चलेगा, यस सर। याद करते हैं अगला सवाल। पीतल की किसी छड़ का व्यास दे रखा, समझो भाई व्यास कितना मेरे पास 4 मिलीमीटर है। दुनिया में सबको पता है कि जो त्रिज्या होता है वो व्यास का आधा होता है, कितना 2 मिलीमीटर हो जाएगा। मिलीमीटर को चेंज कर दे मीटर में, 10 से घात कितना -3, बहुत बढ़िया, त्रिज्या हम लोग मिल गया। आगे बात करते हैं यंग प्रत्यास्थ गुणांक, भाई y भी दे रखा है, y कितना है पास 9 इंटू 10⁻10 चलेगा, डन। और छड़ की लंबाई में वृद्धि जो कितना रखा अपने को पॉइंट का 1%, बोले तो 0.1 प्रतिशत हटाओ बटे में 100, ठीक है ना। हो और रुको मेरे देखो ध्यान पड़ेंगे, लंबाई में प्रतिशत वृद्धि आपको दे रखा है, समझेंगे। प्रतिशत वृद्धि या बोले परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हो, तो ये होता है डेल्टा एल बटा एल होता है ना, डेल्टा एल बटा एल इंटू कितना 100। अब ये चेंज कितना है पास है 0.1 है, ये कितना है पास डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 को लाएंगे इस तरफ, इसका पॉइंट डाउन बटे में 0, डेल्टा एल बटा एल 100 आया नीचे, 100 इंटू कितना मेरे पास 1000 मेरे पास बन जाएगा, ठीक। ये अपने को दे रखा है, बोला गया कि मेरे पास बल कितना अपने को चाहिए। सोचो सर लंबाई में वृद्धि हो रखा है, बल लगा रखा है, सर पक्का ये क्वेश्चन तो सॉलिड वाले चैप्टर से ही है ना। अब सॉलिड वाले चैप्टर से अगर मेरे पास क्वेश्चन होगा तो पता है भैया कि बल लगाओगे तो स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस होता है यंग प्रत्यास्थ गुणांक इंटू डेल्टा एल बटा एल। अरे वाह सर क्या पूछा है, बल पूछा है, इसको भेजो वहां पे ए वाई डेल्टा एल बटा एल। एरिया, सो एरिया कहां दे रखा है तो निकालो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। त्रिज्या दे रखा ना भाई, त्रिज्या दे रखा है पाई, आर स्क्वायर कर डालो, तो मेरे पास एरिया होगा पाई छोटू आर का स्क्वायर, यंग प्रत्यास्थ गुणांक वाई इंटू डेल्टा एल बटा एल रखो भाई, तो पाई को पाई रखो, त्रिज्या आर कितना मेरे पास है 2 10⁻³ तो 2 का स्क्वायर 4, पावर -3 का स्क्वायर माइनस का 6, यंग प्रत्यास्थ गुणांक कितना मेरे पास था 9 इंटू 10 की पावर 10, डेल्टा एल बटा एल कितना मेरे पास 1/1000। लो भाई सॉल्व करते हैं, देखो कुछ कट रहा है क्या, 4 इंटू 9 36 और ये पाई, तो 36 पाई तो एज इट इज लिख दो, ठीक है। इसके 3 जीरो से 3 जीरो कम करो, 10 के साथ कितना 7 बचेगा, 7 माइनस 6 कितना है पास 10 हो गया, कितना है पास 360, तो 360 पाई ये आपका आंसर, तो कितना 360 पाई, ऑप्शन कौन सा पहला। चलेगा दोस्तों सजी, हाँ बढ़िया बढ़िया, 1 नंबर, वेरी 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 गुड। आगे बढ़ते हैं, एक ही पदार्थ के दो तार, ध्यान से पढ़ें भैया, एक ही पदार्थ जब क्लियरली बोलता है कि एक ही पदार्थ मतलब वैसे, ठीक है, 2 तार ए और बी, उनकी लंबाइयों का अनुपात अपने को दे रखा है। अरे वाह सर, लंबाइयों का अनुपात 1/2, वेरी गुड। व्यास का अनुपात भैया ध्यान देंगे, जो अनुपात व्यास का आता है वही मेरे पास त्रिज्याओं का भी आता है, सजी है, तो भाई जो अनुपात व्यास का वही मेरे पास त्रिज्या का R1/R2, ठीक है। इन्हें समान बल के साथ खींचा गया, भाई समान बल F का मान सेम बोला गया है, समान बल खींचा गया, तो उनकी लंबाइयों में वृद्धि का अनुपात मतलब डेल्टा एल का अनुपात हमसे पूछा गया है, ठीक है। सही कहानी, लंबाई में वृद्धि हो रही है बल लगाने से, सीधी सिंपल सी बात की भैया सॉलिड का क्वेश्चन है, F/A वाई डेल्टा एल बटा एल। अब क्वेश्चन में जो चीजें सेम है उनको लिखने से फायदा नहीं है, देखो बल सेम है हटाओ, समान पदार्थ है y सेम, ठीक है। अब एरिया है, लंबाई है, डेल्टा एल है, तो देखोगे क्या डेल्टा एल समानुपाती एल को लाऊंगा इस तरफ, एल बटा एरिया,
तो एरिया कितना पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना पाई आर स्क्वायर हो गया। तो इसके हिसाब से लंबाई में होने वाला परिवर्तन समानुपाती है लंबाई L और त्रिज्या R के व्युत्क्रमानुपाती। हाँ सर, तो अगर मैं दो केस की तुलना करूंगा तो पहला वाला केस बटा दूसरा वाला केस। अब देख लंबाई सामने है तो सेम रेशियो में आएगा, ओके। त्रिज्या उल्टा लिखा है तो उल्टे अनुपात में आएगा, तो R2 बटे R1 का पावर 2। वेरी गुड सर, ठीक है चलेगा। अब बात करते हैं लंबाइयों का अनुपात कितना 1/2, त्रिज्या का उल्टा अनुपात है R2 बटा R1, तो इसका उल्टा करना कितना 1/2। तो पावर कितना साथ में 2 भी तो है, अरे हाँ सर, तो मेरे पास कितना 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, सॉल्व में कितना मेरे पास 1/8। ये है इनका लंबाइयों में होने वाली वृद्धियों का अनुपात, तो 1:8। ऑप्शन कौन सा सी चलेगा दोस्त, दौड़ेगा। हाँ जी सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये देखो समान लंबाई बता रहे हैं, ओके, लंबाई समान, समान धातु सेम मटेरियल, तो वाई पास सेम हो गया। आगे बढ़ते हैं, तार ए का व्यास बी की तुलना में 2 गुना है। भाई देखो ए की त्रिज्या बी की तुलना में 2 गुना ऐसा बोला गया, तो यहां से इनका अनुपात निकाल सकते हो क्या? हाँ जी सर, तो उसने व्यास बोला है, मैंने कहा ला जो संबंध व्यास में आता है वही संबंध त्रिज्या में आता है, दिमाग में सेट कर ले, ठीक है चलेगा। अच्छा, यदि इन तारों के सिरों पर एक समान भार लटका, भैया फोर्स सेम लगाया गया है, तो लंबाई में परिवर्तन की बात करता है। ले बात कर लेता हूं, तो कितना का सर लंबाई में परिवर्तन डेल्टा क्या लिखवाया अपन ने, FL बटा A इंटू वाई। जरा देखना दिए गए डेटा के हिसाब से समान बल समान पदार्थ समान लंबाई बटा एरिया, तो डेल्टा L समानुपाती 1 एरिया। एरिया कितना होगा भैया पाई आर स्क्वायर त्रिज्या के हिसाब से, तो डेल्टा L समानुपाती 1 त्रिज्या R का स्क्वायर। सर जी हाँ भैया, ले आओ डेल्टा L1 बटे डेल्टा L2 बराबर R2 बटे R1 का होल स्क्वायर। चल जाएगा दोस्त? सर जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अब बात करते हैं त्रिज्या, देखो R2 2/1, तो उल्टा कर दो भैया, अनुपात कितना 1/2 हो जाएगा, पावर कितना 2 होगा, तो फिर कितना 1/4। मतलब कि पहले में जो आपका लंबाई परिवर्तन A वहां भेज दो, है ना, कितना है पास डेल्टा LB बटे कितना 1/4। मतलब A में जो वृद्धि है B की तुलना में 1/4 है, सर ठीक है, तो B की तुलना में 1/4 ये रहा। चल जाएगा दोस्त? सजी हाँ भाई, देखो क्वेश्चन आराम से पढ़ोगे, हर एक क्वेश्चन कर सकते हो, और एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनता है, गारंटी भैया कंफर्म, हर साल एक न एक तो आना तय है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला सवाल AIPMT 2015 सिमिलर टाइप का सवाल है, पढ़ते ध्यान से। स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक पीतल की तुलना में 2 गुना है। क्या बोला भैया? स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक 2 गुना है पीतल मतलब कि ब्रास की तुलना में, ठीक भाई चलेगा। एक ही लंबाई है, लंबाई मेरे पास सेम है, और एक ही अनुप्रस्थ काट मतलब उनका एरिया भी सेम है। एक स्टील का तार और एक पीतल का तार है, सच लटका गए हैं। यदि भार लटकाने पे दोनों को निचले सिरे समान लंबाई पर समान तल पर हैं भैया, मतलब कि उनकी लंबाइयों में होने वाला परिवर्तन भी सेम है। जरा सोच कि भाई समान लंबाई था, बल लगाने के बाद भी सेम लंबाई पे आ रहा है, सेम लेवल पे आ रहा है, मतलब कि चेंज मेरे पास सेम है। अच्छा, तो बोला गया है उन पे लटकाए गए भारों का अनुपात, लगाए गए बलों का अनुपात हमसे वो पूछता है। अच्छा बे लगाओ, फॉर्मूले पे आते हैं, ले देख देखो, स्ट्रेस बराबर यंग प्रत्यास्थता गुणांक डेल्टा L बटा L। जरा डेटा ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। देखो, एक मेरे पास लंबाई सेम, यस सर, लंबाई में परिवर्तन समान, यस सर, समान एरिया, यस सर, तो मेरे पास F समानुपाती होगा Y के, तो इसके हिसाब से अगर तुलना किया जाए, पहले बल बटा दूसरा बल बराबर Y1 बटा Y2। सर ठीक है, Y1 कौन है सर? स्टील, तो स्टील का जो वैल्यू होगा कितना 2 गुना Y ब्रास है, डिवाइड में क्या ऑलरेडी Y2 मतलब कि Y ब्रास है, तो ब्रास से ब्रास काटो, कितना पास 2/1। सर ठीक है, कलेक्ट 2/1, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर चौथा, वाह सर, आंसर आ गया 1 नंबर, बढ़िया। ठीक है, यहां देखो, यदि एक तार पर mg भार लटकाने से लंबाई में वृद्धि L होता है तो संपन्न कार्य, याद करो भैया कि हम जो बाहर से कार्य करते हैं वही सिस्टम की ऊर्जा के रूप में संचित होता है। क्या ऊर्जा लंबाई के लिए हमने लिखवाया था क्या 1/2 बल इंटू लंबाई में परिवर्तन? यस सर, तो बल कितना लगाया गया है mg, कितना परिवर्तन है छोटू l, तो mg L/2, ये आपका आंसर ऑप्शन कौन सा? सी।
चलेगा दोस्त? जी हाँ सर, वेरी गुड। अगला देख, एक ही पदार्थ, भैया समान पदार्थ बोले तो वाई मेरे पास सेम है, ठीक है। लंबाइयां L और 12, भैया एक की लंबाई L, एक की लंबाई 12 है, ठीक है। दो तार है, प्रत्येक पे सेम बल, भैया बल भी अपन ने सेम लगाया है, तो बोल रहा है कि इन पे किए गए कार्य का अनुपात क्या होगा। अब देखो, कार्य का फॉर्मूला आपको पता है जो ऊर्जा का होता है ना, पर सर आपको फॉर्मूला वो लेना है जिसमें ये चीजें हों, अपने हिसाब से नहीं, ये चीजें उसमें होनी चाहिए। तो बात करता हूं, क्या टोटल कार्य हम जो कहते हैं जो ऊर्जा संचित होता है कितना बोलते हो, 1/2 बल इंटू लंबाई में कितना परिवर्तन है। पर देख, बल के बारे में जानकारी तो है सर, डेल्टा एल के बारे में कोई जानकारी नहीं, तो उसको हटाओ। सर कैसे हटाऊंगा, बैठाओ। हम लोग जानते हैं क्या, बल बटा एरिया बराबर वाई डेल्टा एल बटा एल। यस सर, बात समझते हैं। समान व्यास बोला गया मतलब एरिया मेरे पास सेम होगा, एरिया मेरे पास क्या है, सेम है। मेरे पास एफ मेरे पास ऑलरेडी सेम बोला गया है, यस सर। तो यहां से काम करते हैं, पहले तो निकालते हैं डेल्टा एल। बल समान, सॉरी बल समान है क्या, हाँ बल समान है, एरिया समान है, यस सर। एक ही पदार्थ y समान है, तो यहां से जो डेल्टा एल आएगा, एल जाएगा उस तरफ, डेल्टा एल समानुपाती है लंबाई एल के। वही चीज यहां लगा दो, तो ऊर्जा या कार्य कह दो, है ना, ऊर्जा या कार्य कह दो। सर दोनों ही बातें, बल समान है तो डेल्टा एल के समानुपाती है, और डेल्टा एल समानुपाती आ रहा है एल के, तो इनके हिसाब से आपका जो किया गया कार्य होगा वो इनकी लंबाइयों के अनुपात में आएगा। तो पहले की लंबाई L, दूसरा कितना 12, काटोगे कितना 1/2। पहला चल जाएगा दोस्त, जी हाँ सर, ठीक है चलेगा, डन सर। आगे विकृति पूछा गया है, जब आपको ऊर्जा दे रखा है, कौन सा, प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा आपको दे रखी है, ठीक है। हम जानते हैं कि प्रति इकाई आयतन की ऊर्जा, टोटल ऊर्जा बटा आयतन कितना लिखा रखा है, 1/2 सिग्मा इंटू ई, ठीक है, आपका प्रतिबल इंटू विकृति, समझना। अब क्वेश्चन में आपको यंग मापांक दे रखा है, आपसे विकृति पूछा गया है, कुल ऊर्जा पता है, सिग्मा के बारे में कोई जानकारी नहीं, सिग्मा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो एक बात करो, क्या सिग्मा बराबर y इंटू ई होता है, तो जब जानकारी नहीं है हटाओ इसको। तो आपको कुल ऊर्जा ई पता है, यस सर, 1/2 सिग्मा का वैल्यू वहां से लिया, y इंटू छोटू ई, ये कितना छोटू ई सर, ठीक है, दोनों छोटू ई मिलकर कितना ई का स्क्वायर बनेगा, बहुत बढ़िया, 2 का आएंगे सिर्फ तो 2e, वाई आएगा बटे में छोटू ई का स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो मेरे पास क्या आता है, रूट लग जाता है, तो 2e बटे वाई, लगा दो अंडर रूट, वाह जी वाह, तो 2e अपॉन वाई का रूट, ऑप्शन कौन सा, पहला। क्लियर दोस्त, सर जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बहुत बढ़िया, 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं। रबड़ की एक गेंद को 200 मीटर गहरी झील के तले में जाने पर उसके आयतन में इतनी कमी होता है, भैया आयतन का प्रतिशत परिवर्तन है, आयतन का, क्या ये होता है डेल्टा वी बटा वी, यस सर, है ना, इंटू 100, कितना चेंज है सर, पॉइंट का 1, ये कितना डेल्टा वी बाय वी इंटू 100, पॉइंट हटाओ बटे में 0 आएगा, 2 0 वहां गई, तो यहां से डेल्टा वी बटा वी बराबर कितना 1000, ठीक है। बात करते हैं, यदि झील के पानी का घनत्व मेरे पास ये है तो रबड़ का आयतन प्रत्याशा गुणांक कितना हुआ, समझते हैं। क्या हमने पढ़ रखा है क्या, दाब बराबर बल्क मॉडुलस या बोले आयतन प्रत्याशा गुणांक, जिसको बी कहते हैं, यस सर, ये होता है डेल्टा वी बटा वी। अच्छा तो एक ना, तो डेल्टा वी बटा वी तो आपको पता है, बी आपसे पूछा गया, प्रेशर की बात करता हूं, क्या गहराई पे जाने पे जो प्रेशर में परिवर्तन आता है आपने पढ़ रखा है कि ये होता है रो जी एच, यस सर, पता होता है तो रखेंगे पास क्या है, ये हुआ रो जी एच, बी आपको निकालना है, और डेल्टा वी बटा वी का मान कितना 1000 होगा। तो भाई पानी का घनत्व कितना 1000 10⁻³ जी का मान कितना 10 ले लो, और गहराई कितना है सर, गहराई 200 मीटर, तो ले आओ 200 बी बटा 1000, यहां ले आते इस तरफ, तो 2 0 काउंट करना, 1 2 3 3 और 3 6, और कितना 9, तो 2 इंटू 10⁻9 ये मेरे पास है, तो 2 इंटू 10⁻9 आयतन प्रत्याशा गुणांक मेरे पास आएगा। क्लियर है क्या, ओके। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में आयतन प्रत्याशा गुणांक से हो सकता है कौन सा, देखो यंग में क्या होता है, लंबाई बदलता है, दृढ़ता में क्या होता है, उसकी आकृति बदलता है, तो लंबाई बदलना आकृति बदलना से किसमें होता है, ठोस के अंदर होता है,
ये ठोस के अंदर होता है, लेकिन आयतन तो भैया तीनों में होता है, ठोस, द्रव, गैस। तो अगर मेरे पास आयतन तीनों अवस्थाओं में उपस्थित है तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक भी तीनों में मेरे पास पॉसिबल होता है। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की एक ऐसा गुण है जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पॉसिबल होता है। क्लियर है क्या? हाँ जी सर। किसी असंपीड्य द्रव के लिए आयतन मापांक कितना है? सुनो, असंपीड्य, जिसको संपीड़ित नहीं कर सकता, मतलब कि आपका आयतन में परिवर्तन 0 है। अच्छा, याद करते हैं, क्या बी का वैल्यू हमने बताया था क्या? डेल्टा पी बटे डेल्टा वी इंटू कितना वी। हाँ सर, जब ये मान इसके अंदर रखोगे तो बी कितना आएगा सर? 1/0, बोलो तो अनंत। तो मेरे पास जो आपका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक वो कितना होगा? अनंत। इसके लिए असंपीड्य द्रव के लिए चल जाएगा। जी हाँ, जी हाँ। बात करते हैं, किसी गैस के समतापीय प्रत्यास्थता गुणांक किसके तुल्य होता है? ये भैया काम की बात है, हालांकि हम थर्मोडायनामिक्स में ये बात पढ़ते हैं, ठीक है, फिर भी इसको बस याद रखना। हम जानते हैं कि सर बी का वैल्यू सर आपने क्या लिखा अभी? सर डेल्टा पी बटे डेल्टा वी इंटू वी होता है, माइनस साइन के साथ में। लो, माइनस, ठीक है। अब आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ रखा है, केमिस्ट्री में जानते हैं कि समतापीय प्रत्यास्थता, बोले समतापीय वक्र के लिए, है ना, समतापीय प्रक्रम के लिए सर जहां पे क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। क्या इनके लिए डेल्टा पी बटा डेल्टा वी का जो मान है वो कितना? माइनस पी बटा वी आता है। ओहो, डेल्टा पी बटे डेल्टा वी कितना आता है? माइनस पी बटा वी आता है। उठा के वहां पे लाओ, रखो, तो ये रहा माइनस, माइनस का पी बटा वी इंटू वी, वी से वी गया, माइनस माइनस प्लस, तो बी का मान कितना? पी के समान आता है। ओहो, बहुत बढ़िया। तो कितना है पास आया? दाब के समान मेरे पास आता है। सेम कहानी यहां बात कर सकते किसके लिए? रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए। रुद्रोष्म के लिए आपको पता होना चाहिए कि पीवी की पावर गामा ये होता है मेरे पास रुद्रोष्म प्रक्रम का समीकरण। और इसके लिए आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि डेल्टा पी बटा डेल्टा वी कितना होता है? माइनस का पी बटा माइनस गामा पी बटा वी होता है। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, जब मैं थर्मो वाला पार्ट कराऊंगा उसमें बता दूंगा, ठीक है, चलेगा। जी हाँ सर। अब अगर यही चीज इस फॉर्मूला में डाली जाए, b बराबर माइनस डेल्टा पी बटा डेल्टा वी इंटू कितना v, लेके आओ, रखो, तो वो कितना पास है? माइनस माइनस गामा पी बटा वी इंटू कितना v। सर ठीक है, जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो हो v से v गया, माइनस माइनस कितना प्लस हो गया, तो गामा पी, तो गामा इंटू पी मेरे पास आएगा। या देखिए देखिए सर पी किसका? उसका था, तो मेरे पास क्या है? b जो आपका है रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए, एडियाबेटिक के लिए, वो है गामा गुना बी बीटा, बी किसका? आपके समतापी का, टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए। ओहो, हम क्या कहते हैं? आपका रुद्रोष्म प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है वो गामा गुना होता है दाब का। अच्छा है सर, तो ये बातें याद रखने की, इनसे क्वेश्चन आपके हर 2 या 3 साल में रिपीट हो जाता है, और पिछले 2 साल से यहां से क्वेश्चन नहीं आया तो आने की चांसेस थोड़े से बन जाते हैं। क्लियर है क्या? आगे बात करते हैं। पाइजन का मान नहीं हो सकता, हमने कहा था कि भाई पाइजन रेशो जो होता है सिग्मा, ये मान कभी भी मेरे पास 0.5 से बड़ा नहीं हो सकता, ये मान हमेशा 0.5 से छोटा ही रहता है, ये चीज इम्पॉसिबल है। तो 0.5 से बड़ा ये पॉसिबल नहीं होता है। चल जाएगा? जी सर। बात करें भाई, ये संबंध अपन ने कल पढ़ा है क्लास में, याद है क्या भाई? याद ना हो तो देख लें भैया, हमने कहा याद करने के लिए, क्लास एकदम आखिरी में बात की थी आपको, ये वाला है एकदम नहीं चले। हाँ सर, ये आपने कहा था याद करने को, तो बस इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन से देख लो, क्या बोलता है, पढ़ते हैं। y के n, so y क्या है? यंग मापांक है ना। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कितना? k बोला गया है, और n को बोला गया दृढ़ता गुणांक, ठीक है। अब वो कहता है इस क्वेश्चन के लिए कि यदि दृढ़ता गुणांक मतलब कि आपका जो है n, ये क्या है? आयतन गुणांक का 2 गुना है, मतलब कि 2 गुना है k का, ठीक सर। तो मुझसे बोला गया है तो हमारे पास y का वैल्यू क्या होगा? सर ठीक है ठीक है ठीक है, समझते हैं। क्या हमने इन चीजों को अपने फॉर्मूला में सर कैसे लिखा हुआ है? याद करते हैं। क्या हमने आयतन प्रत्यास्थता गुणांक से अपने b बोला था? यस सर। आपने n को क्या n ही बोला हुआ है? क्या n ही बोला मेरे हिसाब से। तो चेक करता हूं एक बार कि मैंने फॉर्मूला में क्या डाला हुआ है, बस कंफर्म कर लेता हूं कि मैंने टर्म्स तो सही रखी ना उस पर। टर्म अगर थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएगी तो आप कंफ्यूज आओगे। लिखा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया क्या? वाई पूछा गया, ले भाई तो हो जाएगा ना, हो जाना चाहिए हिसाब से। हाँ, 9/y बराबर 3/b प्लस 1/n, यही होना चाहिए। एक बार क्रॉस चेक कर ले, तो क्या थोड़ा फॉर्मूला देख भाई, मैं ही भूल जाता हूँ, बड़ी बात नहीं है, और एग्जाम तुम्हें देना है, मुझे नहीं। यस करेक्ट है,
3/n है भाई, 3/n है, 3/n था। फिर मैं जब क्वेश्चन करता हूँ मैं थोड़ा भूल जाता हूँ। y बराबर कितना मेरे पास आएगा, 9/y के सही है, ठीक है, रखते हैं। n का वैल्यू यहाँ पे रखा जाए तो मेरे पास क्या, ये इसको रखते हैं k। भाई इसने क्या ना बल्क मॉडुलस उन्होंने k बोला, कोई बात नहीं, हम क्या कर देते हैं, ले भैया लेके आओ। तो 9/y, ये 3/2k, ये कितना प्लस में 1/k, एलसीएम लो भाई कितना 2 के ले लिया अपन ने एलसीएम, तो यहाँ पे कितना आएगा 3, यहाँ पे कितना मेरे पास 2 जाएगा, तो 5/2k क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2 इंटू 9 कितना 18, तो 18k/5, 18k/5 कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ, ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्त, चलेगा। हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। यहाँ बात करते हैं दोस्तों का पॉइसन अनुपात, सिग्मा आपको रहेगा कितना भैया 2/5। तो आपसे यंग मापांक का दृढ़ता गुणांक के साथ अनुपात पूछा गया है। वह बात करते हैं, क्या वह मेरे पास होता है नीटा बराबर, अरे भाई फॉर्मूला थोड़े मैं भी भूल जा रहा हूँ, मैं तो भूल गया फॉर्मूले, दिमाग में थोड़ा काम नहीं कर रहा भाई, मैं तो देख के बताऊंगा। वाई बराबर कितना है पास 2 नीटा प्लस 1 प्लस सिग्मा, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। आपको याद करना है, मुझे थोड़ी याद करना है, एग्जाम में दे चुका हूं, तुम्हें देना आप तो, ठीक है, बात समझते हैं, समझो। तो आपको चाहिए y/n, तो उनको लाएंगे नीचे, तो y/n आ गया, ये है 2, 1 प्लस सिग्मा, रखो कितना 2 ब्रैकेट 1 प्लस 2/5, सजी हाँ, एलसीएम लेते हैं, 5 ऊपर प्लस का 2 कितना आएगा, 2 इंटू 7/5 कितना होगा 14/5, ये आएगा ऑप्शन कौन सा, फोर्थ, चलेगा जी हाँ, ये रहा। बोला गया आयतन में प्रतिशत परिवर्तन पूछा है, जब मेरे पास क्या है पॉइजो अनुपात का, पॉइजन का अनुपात कितना रखा है 0.5, याद करो मैंने कहा था ठीक है, पॉइजन अनुपात मेरे पास कितना होता है 0.5 होता है, तो इस कंडीशन में आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, तो आपका इस केस में बिना सोल्व के प्रतिशत परिवर्तन आयतन में कितना 0 मेरे पास आएगा। क्या देखो किसी पदार्थ का यंग मापांक दे रखा है, पदार्थ का यंग मापांक 6 × 10 कितना 12 दे रखा है, उसके पदार्थ की पार्श्विक विकृति नहीं है, विकृति नहीं होना मतलब कि सिग्मा 0, कि भाई देखो सिग्मा होता है तो ही आपको पार्श्विक विकृति देखने को मिल जाता है। अच्छा, दृढ़ता गुणांक आपसे n बोला गया, क्या बताया था y बराबर 2 × नीटा 1 प्लस सिग्मा, हाँ सर, अब सिग्मा 0 रख दो, तो y बराबर कितना 2n हो गया, तो n का लिए कितना हो गया y/2, तो 6 × 10⁻12 बटे में 2, 3 × 10⁻, कितना 12 12 12, तो 3 10⁻12, अब ये 12 कटा हुआ इसमें, ये 12 क्या यहाँ लग गया चलो 3 × कितना 10⁻12, ये आपका आंसर होगा। चलेगा दोस्त सर, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अब एक लास्ट पार्ट है, ये हालांकि मैंने आपको क्लास में नहीं बताया है, ध्यान सुनिएगा। ये चीज कुछ ऐसी है कि अगर आप किसी छड़ को किसी एक सिरे से बांध दो, फिक्स कर दो, और इसके दूसरे सिरों को थोड़ा घुमाओ ऐसे ऑक लगा के, है ना, अगर तो ऐसे रखो, पकड़ लिया, ऐसे घुमा रहे मरोड़ी दे रहे हैं मरोड़ी, अच्छा तो उसको ऐसे घुमाओगे ना तो होगा क्या सर, आपका जो ये थोड़ा घूमेगा, कि मान लो आपने थीटा कोण से घुमा दिया, तो समझना कि मान ले कोई पॉइंट मेरे पास यहाँ पर है ऐसे, सेंटर से ऐसे, समझना ये लंबाई l है, ये त्रिज्या r, अब घुमाने की वजह से ये जो बिंदु है सर घूम के कहा यहाँ चला गया, मान लो a' पे आ गया, तो अब जो लाइन है सर वो यहां पहुंच जाएगी और ये बिंदु यहां पहुंच जाएगा। देखो कि भैया वो बिंदु से यहां पहुंच गया, त्रिज्या के रूप में यहां पहुंचा, देख पा रहे हो क्या, हाँ सर। तो ये जो कोण है आपने जितना घुमाया है सर, वो कोण तो थीटा आपको दिख रहा है, और इसको बोलते हैं फाई, शेयर एंगल, हो इसको बोलते हैं शेयर एंगल, अपरूपण कोण बोलते हैं इसको, अपरूपण कोण, मैंने बताया भी था आपको, अपरूपण कोण। अब आपको एक फॉर्मूला बताना चाहिए, कौन सा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, तो चाप कितना होगा भैया कोण इंटू त्रिज्या। अब जरा ध्यान से इस चीज को समझेंगे कि सर अगर 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 मैं यहां पे इसको छोटा सा चाप मानूं
तो इसके हिसाब से चाप की लंबाई कितना होगा, कोण फाई इंटू त्रिज्या एल। और उसी चीज को इस छोटे से त्रिभुज से अगर देखता हूं तो वही चाप से कितना पास आएगा, थीटा इंटू आर आएगा। अच्छा दोनों है तो सेम ही, बराबर कर दो, तो फाई इंटू एल बराबर थीटा इंटू आर। तो यहां से अपरूपण कोण कितना होगा, थीटा इंटू आर बटे एल लंबाई एल। बहुत बढ़िया, तो रख दो। कितना कोण घुमाया आपने, आपने से घुमाया कितना, 30 डिग्री से घुमाया था, तो ठीक है, तो 30 डिग्री से घुमा दो, बहुत बढ़िया। त्रिज्या आर कितना भैया, त्रिज्या आर रखा 4 मिलीमीटर, यहां रखता हूं 30 डिग्री, त्रिज्या कितना 4 मिलीमीटर, 10 का कितना -3। लंबाई कितना है, लंबाई मेरे पास 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मतलब किसमें, मीटर में, 10 का 2। बहुत बढ़िया, सॉल्व कर लो। पावर दो 30 इंटू 4 कितना 120, और कितना -3, कितना बचेगा 0.12। बहुत बढ़िया, तो 0.12 डिग्री में पास इतना आपका अपरूपण कोण आएगा। ऐसा सवाल एग्जाम में आने का चांस थोड़ा रहता है, और ये होता है आपका खत्म। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हर वैरायटी मैंने यहाँ पे डालने की कोशिश किया है, ठीक है, जो आपके एग्जाम के रिलेवेंट है। हो सकता है कि आपको कई सारे कोचिंग्स में, कई सारे बैच में, कई सारे अलग अलग तरह के सवाल मिल जाएंगे। मोस्टली जिसको देख के आपको दिमाग खराब होता है, कुछ लोग करवाते हैं घशान कि ऐसे छड़ है, यहाँ पे बल लगा दिया F, यहाँ पे लगा दिया 2F, यहाँ पे लगा दिया 3F, बताओ लंबाई में कितना परिवर्तन होगा। देख, अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे, नीट के इतिहास में आज तक कभी पूछा नहीं गया है। फिर भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में लिख देना कि सर स्पेशल टाइप क्वेश्चन हमें चाहिए, तो जब आपका वन शॉट आएगा मैं उसमें इनको डाल दूंगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में लिखना जरूरी है कि भैया मुझे देखना पड़ेगा कि कितने बच्चे ये चीज चाहते हैं, तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।